दे दो, कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करवा दो। यस, फर्स्ट प्रॉब्लम। अब देखो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी गिवन है एक्सरसाइज में जिसमें आपको कुछ कुछ वैल्यूज गिवन है। एक सेकंड। हाँ प्रवीण, किस पे भेजूं? ऑनलाइन से चलेगा नहीं ना काम? हाँ, चल मैं तेरे को ना बता कैसे करो, तब दूँ तेरे को। कोई बात नहीं, तुम मेरे को बता देना सब कितने बजे फ्री होता है ये सब। सब मुझे बता देना। यस, इसमें क्या है कि आपको कुछ वैल्यूज गिवन होगी और आपको उसी के हिसाब से आंसर्स निकालना। बेटा ये दरवाजा भी बंद कर दो। जैसे एग्जांपल मैं कोई सी भी एक प्रॉब्लम ले रहा हूं कि आपको सपोज 8 12 गिवन है 37 और डी गिवन है आपको 3। तो मुझे निकालना है फाइंड ए एन एस 12। चल यार अभी मैं क्लास के बात कर दूं। ठीक, एन एस 12 मुझे ये निकालना। अब यदि मुझे ए निकालना है तो सबसे पहले ए 12 किसके इक्वल है? ए प्लस 11 डी। ए 12 इक्वल टू ए प्लस 11 डी इक्वल टू 37। ए प्लस 11 डी इक्वल टू 37। डी की वैल्यू क्या है बेटा? 3। तो ए का वैल्यू आ गया हमारा 37 माइनस 4 आ गया ए का वैल्यू। यहां तक कोई दिक्कत? ए का वैल्यू 4 आ गया। अब ए का वैल्यू 4 आ गया बेटा, ए आ गया तो अब ए आ गया तो S12 निकालना है। तो बेटा S12 क्या होगा? कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। 12/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? A12 12/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो 12/2 6, फर्स्ट टर्म कितनी है? 4 और 12 टर्म 37। तो 6 इंटू 41 क्या आ गया बेटा? 246। तो वैल्यू आ गई आपकी 246। कोई दिक्कत? चलिए लिख लीजिए। S12 मतलब सम ऑफ 12 टर्म। बेटा आज मैं 6 से 7 अवेलेबल नहीं हूँ। अब तुम तुम्हारे हिसाब से देख लेना, जो भी करना है। घर जाना है घर चल जाना। जो जो नॉन इंग्लिश वाले स्टूडेंट उनकी बात करो। बाकी तो तुम्हारी इंग्लिश की क्लास तो है ही है बाकी लोगों की। नेक्स्ट, गिवन L इक्वल टू 28
S equal to 144. Find, and there are total 9 terms. Total 9 terms. Find it. तो हमें A का वैल्यू निकालना. There are total 9 terms. Find it. लास्ट टर्म क्या है और कितनी टर्म्स है टोटल? बेटा लास्ट टर्म मतलब A प्लस 8D, क्योंकि 9 टर्म्स है ना. 9 टर्म्स है तो क्या आएगा बेटा? A प्लस 8D. A प्लस 8D किसके इक्वल है? 28. ये तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी. कुछ कर ही नहीं सकते. A भी नहीं पता है, D भी नहीं पता. अच्छा, S9 किसके इक्वल गिवन है आपको? तो 9/2 2A प्लस 8D. सही है ना? 9/2 2A प्लस 8D. 9 से ये कैंसिल हो रहा है बेटा. कितने टाइम कैंसिल हो रहा है? अच्छा, ये 2A प्लस 8D में से क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है. तो A प्लस 4D किसके इक्वल आया? A प्लस 4D 16 के इक्वल आया. A प्लस 4D 16 के इक्वल आया. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई थी. कोई दिक्कत? उससे क्या होगा हमारा? दोनों को सोल्व करके A और D आ जाए. आ गया? क्या बोल रही है? दिख नहीं रहा? किसका सर आ रहा है? A प्लस 8D. इधर आ जाओ, यहाँ आ जा, आगे आगे. अरे और फिर ये क्या बात हुई? अब तू बोले कि सर हटा दो, तो कैसे हटाओ? सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट. 4D इक्वल टू 12, तो D का वैल्यू 3. अब D का वैल्यू 3 आ गया. A प्लस 4D इक्वल टू 16. A का वैल्यू 4. A का वैल्यू 4. कैसे? एक ही तो बात है. A क्या है? A प्लस L. L क्या है तेरा? A प्लस 8D. तो वही आएगा 2A प्लस 8D. हाँ, वो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी रखो. नहीं, गलत कैसे करेंगे? पागल है? इक्वेशन तो सेम ही आ रही है ना, तो फिर कैसे गलत करेंगे? लिख लीजिए. सबको क्लियर है तो आगे चलें. कहीं भी समझ में नहीं आ रहा हो तो बात करो. रूपल रूपल तो ऑनलाइन कर लेती, फिर कब करेगी? क्लास के बाद. इसका अरे आगे चले, क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं? चलिए नेक्स्ट.
गिवन a इक्वल टू 2, d इक्वल टू 8 और Sn इक्वल टू 90, फाइंड एंड एन ए, दिखना भी कम हो गया, बुढ़ापा ए एन एन और एन टर्म निकालना है। एस एन की वैल्यू 90, एस एन का फॉर्मूला 90, तो एस एन क्या होता है बेटा? एस एन का फॉर्मूला n/2 प्लस 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब a और d तो पता है, तो a और d रख दो भाई। 2 इंटू 2 और जल्दी आते ना बेटा, तुम्हारे लिए हाईवे बना दे ऊपर से। n/2 4 प्लस 8n माइनस 8 इक्वल टू 90। तो क्या हो गया भाई? 2 तो इधर ले आओ, n 8n माइनस 4 इक्वल टू 180, 8n स्क्वायर माइनस 4n इक्वल टू 180, 8n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 180 इक्वल टू 0। 4 कॉमन आ रहा है भाई, चलिए यहां तक लिख लीजिए। फोर्टी 45 इंटू 2 90 के ऐसे फैक्टर करो कि 1 आ जाए, 10 और 9, सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस प्लस 9n, 2n कॉमन आ गया, n माइनस 5, 9 कॉमन आ गया, n माइनस 5 इक्वल टू 0। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? 5। इससे तो कोई मतलब ही नहीं, नेगेटिव में आ रहा है, तो n की वैल्यू क्या हो गई हमारी? 5 होगी। आया किसी को दिक्कत? लिख लीजिए। दिखा, समझ में आ गया? नेक्स्ट, गिवन और ऊपर द ग्रेट, आवाज आ रही है? यस सर। बहुत बढ़िया। क्या हो गया? इसमें थोड़ी तबीयत खराब हो गई। कितनी थोड़ी का मतलब? हाँ मतलब वही जुकाम खांसी। अरे ये तो सब मुंह में आया है, जुकाम जाके खांसी में तेरी तबीयत खराब हो गई।
इसमें क्या है? हाँ सर, अरे सुबह से फीवर भी आ रहा था। चलो SN इक्वल टू 210, फाइन N एंड D। फाइंड N एंड D। अब सबसे पहले nth टर्म का फॉर्मूला। अब ये एक अच्छी प्रॉब्लम है, इस पे स्टार लगा लेना क्योंकि इसमें फंसोगे आप। ये इतना इजी नहीं है, ये हार्ड है। हाँ डी डी। nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू a की वैल्यू तो n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितना आ गया? 54। कोई दिक्कत? SN क्या है? 210। अब SN क्या होता है? n/2 फर्स्ट टर्म प्लस, यदि ये नहीं लगाओगे तो बहुत बुरी तरह फंसोगे। पहले बता देता हूं, यदि आपने इसमें 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगा दिया ना तो फिर घूमते रह जाओगे। हो तो जाएगा, ऐसा नहीं, मना नहीं कर रहा, लेकिन थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा। फर्स्ट टर्म भी पता है मुझे, लास्ट टर्म भी पता है। फर्स्ट टर्म कितना है? 8 और लास्ट टर्म 8 प्लस 62। अरे nth टर्म मतलब लास्ट टर्म 70। n की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 6। अब n की वैल्यू 6 वहां रख दो क्या? 6 माइनस 1 तो d का वैल्यू 54/5 कितना आ गया? 10.8। कैसे भी, जैसी इच्छा आपकी। फ्रैक्शन में रखो तो सिंपलेस्ट फॉर्म में रखना। हाँ, ऐसे नहीं कि है ना बस यहीं छोड़ दिया, बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में रखना है आपको। तो ये इसका आंसर हो गया भाई। किसी को कोई दिक्कत? हो जाएगा ना? n-1 इंटू डी की पूरे की वैल्यू रखनी पड़ेगी। हाँ हाँ, उससे रखनी, उससे भी हो जाएगा ना। 2a n-1 इंटू डी की वैल्यू रख देगा 54, लेकिन तेने गलती से किसी ने ऐसा लिख दिया nd माइनस डी इक्वल टू 54। फिर फंस जाओगे ना, फिर तो फिर डी उधर ले गया, ज्यादा दिमाग लगा दिया तो इसलिए बोल रहा हूँ। मना कहाँ कर रहे हैं किसी भी चीज की। नेक्स्ट, देखो द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी, the first term and last term of an AP are the first and last term of an AP are last term of an AP are 17 and 350 respectively. Find the and thus if the common difference is 9, common difference is 9, how many terms are there?
how many terms are there and what is the common difference and what is the sum? What is the sum? ये निकालना है। अब बेटा नंबर ऑफ टर्म आ गया तो सम निकालना बड़ा इजीली हो जाएगा आपको। तो हम तो बात करते हैं भाई फर्स्ट टर्म कितना है 70, कॉमन लास्ट टर्म a प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a क्या है 17, डी है तेरे पास, बस फिर क्या दिक्कत, ये भी कर सकते हैं। n इक्वल टू एल माइनस ए अपॉन डी प्लस 1, बिल्कुल सही है। तो ये आ गया 350 माइनस 17 अपॉन डी कितना है 9 प्लस 1। बोलो कितना आ रहा है 350 माइनस 17 333 डिवाइड बाय 9 प्लस 1 कितना आया 39 प्लस 1 कितना आ गया 40, n की वैल्यू 40 आ गई। ठीक है लिख लीजिए आप। मुझे नहीं पता, जिसने बोला वही बोला। भवे 38। Now sum of 38 terms, 38 by 2 first term plus last term, 19 फर्स्ट टर्म की वैल्यू और लास्ट टर्म की वैल्यू करो भाई इसको 19 इंटू 367 बताना भाई सम कितना 19 मल्टीप्लाइड बाय 367 कितना आया और तो अभी लिखे यार 6973 किसी का कोई डाउट है क्या उधर को सीरीज समझ में आ गई अब पागल पहला नंबर क्या है 3 नहीं 4 क्या है पहला नंबर सेकंड वाली तो आ गई ना मैंने पूछा कि ये क्या है तो ये बोला सर ये नंबर सीरीज है मैंने कहा मुझे भी पता नंबर सीरीज तो मुझे मत बताए नंबर सीरीज आप बोल अब देखे 8 11 15 आगे 22 अब बता इनका डिफरेंस कितना है 3 फिर इनका डिफरेंस बोल 3 प्लस 4 7 8 कर इसमें 22 बोल क्या क्या ठीक है अब इन दोनों को ऐड कर कितना आएगा आ रहा है कि नहीं आ रहा 33 अब देख ये 11 है इनके बीच का 11 सम प्लस 18 ऐड कर बस चलती जाएगी आ गया ऑप्शन तो वही तो लिख के भेजा था हैं चलिए नेक्स्ट लिखो फाइंड द सम ऑफ कल लास्ट एपी परसों से नया चैप्टर अब तुम बता दो नया चैप्टर सरफेस एरिया वॉल्यूम में सब है तो यूं क्या करिए तो क्वाड्रेटिक तो एक बार पढ़ा चुका हूं तुम्हें मैं पुराने वाले स्टूडेंट को याद करो वो दिन
find the sum of 51 terms of an AP whose second and third term are 14 and 18 respectively. तो बेटा कौन कौन सी टर्म गिवन है? सेकेंड टर्म कितनी है? तो a प्लस डी इक्वल टू 14, फर्स्ट इक्वेशन. थर्ड टर्म 18, a प्लस 2d इक्वल टू 18. अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लो. सोल्व करने के लिए क्या करेंगे? सबट्रैक्ट करेंगे. माइनस माइनस माइनस, तो d का वैल्यू 4. अब d का वैल्यू 4 आ गया तो a का वैल्यू आ जाएगा. तो a का वैल्यू 10. कोई दिक्कत? a और d आ गया तो बेटा S51 कौन सा फॉर्मूला लगा दो? 51/2 2a प्लस 50d, 2a प्लस 50d. 51/2 2a प्लस 50d. 51/2 20 प्लस 200 कितना आ गया? 220 डिवाइड करो 51 इंटू 110. बताइए. 5610. चलिए लिख लीजिए 5610. जैसे ये उस दिन बोल रही थी ना, क्या नाम इसका, वो सम ऑफ थर्ड एंड एट टर्म वाला 6 वाली तू बोल रही थी ना. हाँ वो इसका एनसीईआरटी का ही है, तो उसको करवा देते हैं. थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा लेकिन कर लेते हैं. देखो द सम ऑफ third and seventh term of an AP, the sum of third and seventh term of an AP is 6 and their product is 8. Find the sum of first 16 terms of an AP. First 16 terms of an AP. तो हमें सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ एन एपी निकालना है. थर्ड एंड सेवन टर्म ऑफ एन एपी. थर्ड टर्म A3 plus A7 equal to 6. A3
प्लस A7 इक्वल टू 6। बोलो A3, A7 इक्वल टू 6। 2A प्लस A प्लस 4D इक्वल टू, तो A की वैल्यू 3 माइनस 4D, A की वैल्यू 3 माइनस 4D। क्लियर? चलिए लिख लीजिए। हाँ बेटा, चलिए देखो इधर, अब आपसे बोल रहा है बेटा थर्ड टर्म A3 इंटू A7 इक्वल टू 8, इनका प्रोडक्ट 8। A3 मतलब A प्लस 2D और A प्लस 6D। अब बेटा A की वैल्यू रखनी पड़ेगी आपको, इसलिए नहीं निकाली थी। क्या है? 3 माइनस 4D। ठीक है, यहां तक 3 माइनस 4D प्लस 3 माइनस 4D प्लस, तो ये आ गया 3 माइनस और 3 प्लस 2D। क्या हो गया? 9 माइनस, तो 4D स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस 8। तो D स्क्वायर की वैल्यू, तो D का वैल्यू प्लस माइनस 1/2। लिख लीजिए भाई, D इक्वल टू प्लस माइनस 1। आया? कोई दिक्कत है किसी को? अब दो सम आएंगे बेटा, क्योंकि 2A आएंगे तो 2D आएंगे, क्योंकि D की वैल्यू क्या है बेटा? प्लस माइनस 1/2 है। तो D 2 आएंगे तो A भी 2 आएंगे। तो इतना कॉपी कर लो पहले, D इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। कल बिल्कुल एक्स्ट्रा क्वेश्चंस चलेंगे बस। आज एनसीईआरटी आपकी कंप्लीट हो गई लगभग, बाकी होमवर्क में मिलेगा आपको, और कल एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। तो कल आपका एपी कंप्लीट है। सैटरडे से नया टॉपिक चालू होगा और संडे को टेस्ट है एपी का। कोई डाउट हो, कुछ भी हो, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, कहीं से भी ले आओ, पूछ लेंगे। अब होमवर्क में मैं कुछ आज आपको एमसीक्यू भी दूंगा, क्योंकि एमसीक्यू भी आएंगे। अब देखो, व्हेन d इक्वल टू 1/2, तो बेटा ए क्या था? ए क्या निकाला था आपने? 3 माइनस, तो ए आ गया आपका 3 माइनस 4 इंटू 1/2, तो ए 1 आ गया। तो सम ऑफ 16 टर्म 16/2 2A प्लस 15D, 16/2 8, 2A प्लस 15/2, 2 प्लस 15/2 मतलब 7.5। थोड़ा सा इजी करने के लिए कर रहा हूं, 9.5 और 9.5 को 8 से मल्टीप्लाई करना भाई, 76। S16 क्या आ गया हमारा? 76। ये तो पहला आंसर हो गया। क्लियर? सबको क्लियर है? कीर्तिराज बता, यहां तक कोई दिक्कत? बाकी को, कंगना, कल्पना और बाकी और
बोले क्या नो सर, क्या नहीं है? फिर -4d² लिख ले, एक ही बात, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने क्या करा, इसको इधर ले गया और इसको इधर लाया, और तू इधर ले जा तो 8 - 9 -1, और इधर माइनस का, वो तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाता। ठीक है, नाउ सेकंड केस, when d equal to -12, तो ये आपका 3 - 4d, तो 3 - 4 इंटू -1/2, 5 आ गया भाई। S16 16/2 2a plus 15d, 8 2a 15 into -1/2, 10 - 7.5 2.5 20। दूसरी एपी का क्या आ रहा है सम? 20। ये दो सम आएंगे बेटा, ये दो सम आएंगे, एक डी प्लस पे आएगा और एक डी माइनस पे आएगा। ले, और कोई है, किसी का डाउट है अभी? लो, क्वेश्चन नंबर, चलिए लिखिए भाई। पिटेगी तो सही बता रहा हूँ। क्या बोला था? एबीसी आर इन एपी होता है तो क्या होता है? क्या पूछे, नहीं समझ में आया? अरे एक बार ही बताऊंगा, लेकिन फिर भी। हाँ बेटा, आऊं? उसको बुला देने। अब देखो क्या है कि हमने ये देखा है कि यदि कोई भी 3 नंबर एपी में होते हैं तो क्या बोला था बेटा? टू बी इक्वल टू a प्लस। यार तुम्हारी फिजिक्स की क्लास के लिए तो स्लॉट ही नहीं मिल रहा मुझे, मेरा तो। कैसे करें? एक दिन मैथ्स की हटा दे, इससे बढ़िया संडे को लगा देता हूँ। सैटरडे की हटाते, लिखो
और what value of k, 2k, k plus 10 and 3k plus 2 are in AP. आर इन एपी, और तो नहीं है कोई, एक ही है। लाया करो बाकी क्वेश्चंस कहीं से भी, अच्छा लगता है भाई, उससे ये चेक हो जाता है कि हमारी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। अब देखो अगर, वैसे तो सारे टाइप के मैंने करवा दिए हैं और जो बच्चे हैं वो भी करवा दूंगा कल तक। बहुत बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए अपने एपी की, इससे ज्यादा करने की मतलब जगह भी नहीं है और जरूरत भी नहीं है। हमने क्या बोला, इफ ए बी सी आर इन एपी देन 2b इक्वल टू ए प्लस सी। तो हमें पता है कि 2b किसके इक्वल होगा, ए प्लस सी के। 2b का मतलब है बीच वाला टर्म, मिडिल टर्म, 2 इंटू इक्वल टू 2k प्लस, तो ये आ गया 2k प्लस 20 इक्वल टू 5k प्लस 2। k को इधर ले आओ, बाकी को उधर ले जाओ, तो -3k इक्वल टू -18। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, 6। कोई दिक्कत, चलिए लिख लीजिए, k का वैल्यू 6 हो गया। जब भी तो मैं बोल रहा था तेरे से, मैंने कि क्या बोल रही, कोई बात नहीं, फोर्थ भी बता देंगे। लो अगला दो, कहाँ है फोर्थ वाला, अच्छा ये नेक्स्ट लिखिए। if x y z are in AP, if x y z are in AP, then find the value of x plus y minus x plus y minus z और माइनस x प्लस y प्लस z। बेकार क्वेश्चन है, और बेकार इसलिए है क्योंकि किसके रेस्पेक्ट में निकालना है ये पता नहीं है मुझे। उसने भी आंसर ऐसे ही दे रखा है, अब ये किसके रेस्पेक्ट में निकालना है। अच्छा इंडिपेंडेंट ऑफ y बोल रहा है क्या, अब ठीक है, लिखो इंडिपेंडेंट ऑफ y, इंडिपेंडेंट ऑफ y। अब बेटा एक्स वाई जेड आर इन एपी, वाई नहीं आना चाहिए, मतलब वाई को हटाना, तो कैसा हटेगा वाई, देखो 2y इक्वल टू, तो y इक्वल टू, बस ये रखना y की जगह, y की जगह क्या रखना है, x प्लस जेड बाई 2। आया समझ में। सो देयरफॉर x प्लस वाई माइनस जेड माइनस x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई की जगह x प्लस जेड बाई 2, x प्लस जेड बाई 2, एलसीएम ले लो 2, 2x प्लस x प्लस जेड माइनस 2z, 2 एलसीएम माइनस 2x प्लस x प्लस जेड प्लस 2z। देखो अगर इसकी वैल्यू निकालनी है, इधर समझ लो पहले, y की जगह क्या रखा बेटा मैंने, उधर भी रख दिया। अब देखो यहाँ एलसीएम, क्या एलसीएम आया, क्या आएगा
प्लस, कोई दिक्कत? क्या एलसीएम आएगा इधर भी? 2, तो माइनस प्लस 2j, कोई दिक्कत? क्या दिक्कत? अच्छा देख रहा है, देख देख आराम से देख, देखने के लिए तो मना ही। तो ये कितना आ गया? 3x माइनस, और ये कितना हो गया? ठीक है, अपॉन में कितना हो गया? 4। चलो भाई 3x को माइनस x से मल्टीप्लाई करो, 3x को 3z से मल्टीप्लाई करो, माइनस, फाइनल आंसर -3x² प्लस 10xz माइनस 3z² अपॉन 4। ये इसकी वैल्यू यही आ रही है कि देखना, यही आ रही होगी, कहां जाएगी? 10। आगे बोलो भाई, अगला। बोले देखो, भाई वर्ड प्रॉब्लम नहीं है आपके कोर्स में, ठीक है ना? ये चीज याद रखना बस। देखो, इफ द सम ऑफ m terms is n and sum of n terms, अब ये ज्यादा अच्छी प्रॉब्लम नहीं होती है जहां पर आपका वेरिएबल आ गया, तो इसका मतलब हार्ड प्रॉब्लम है, थोड़ा सा इसको ध्यान से करना है, इसी की प्रैक्टिस करेंगे अपन कल। द सम ऑफ m term is n and sum of n term is n, then find the sum of m plus n term. Find the sum of m plus n terms. मुझे m plus n टर्म का सम निकालना। सम ऑफ m टर्म्स एस एम कितना गिवन है? एस एम एन गिवन, एस एम क्या गिवन है? बोलो एस एम। अरे मैं जुझार में पढ़ाई खाएगा, सही बता रहा हूँ, वैसे हिट लिस्ट में चल रहा है, ध्यान सिर्फ बोर्ड पे होना चाहिए, कहीं और ऐसा नहीं कि हाँ
the sum of m terms is n and sum of n term is n. ठीक है, then find the sum of m plus n. sm बोल, sm बोल, तू ही बोल. sm का फॉर्मूला, n टर्म का फॉर्मूला क्या होता है sm का? डी. ये sn का होता है. मैंने किसका पूछा? sm का. तो n की जगह क्या रख दोगे? अब बोलो m/2, सब बोलेंगे क्या आएगा? m/2 2a प्लस इक्वल टू n. आया समझ में?